फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में ब्रशिंग कैसे स्टार्ट करें, कब से स्टार्ट करें, टूथपेस्ट हमें कब से लगाना है और किस तरह से बच्चों में ब्रशिंग करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे में जो ब्रशिंग है वो हमें कब से शुरू करनी है। तो जो ब्रशिंग है वो हमें बच्चे में शुरू करनी है जब उसके मुंह में पहला दांत निकल के आता है। तो जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर ब्रश यूज करें। आप जो है किसी क्लॉथ से, बिल्कुल साफ कॉटन की क्लॉथ से या मस्लिन क्लॉथ से उसके दांत को क्लीन कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा वेट करके और आप उसके दांत को क्लीन कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई फिंगर ब्रश यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे दांत आएंगे तो फिंगर ब्रश सफाई के लिए भी अच्छा है और उसके गम के मसाज के लिए भी अच्छा है। जब बच्चे की उम्र 1 साल से ऊपर हो जाती है तो उसके बाद आप जो है बेबी ब्रशेज आते हैं वो यूज कर सकते हैं। जो अब बात करते हैं कि टूथपेस्ट के बारे में, कि टूथपेस्ट हमें उसे कब से देना है। तो टूथपेस्ट हमें उसको 2 साल से पहले नहीं देना है। जब 2 साल की उम्र का बच्चा हो जाएगा तो हमें उसे टूथपेस्ट हम उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जो ये टूथपेस्ट है ये जब तक बच्चे को कुल्ला करना नहीं आता है, जब तक उसको नहीं आता है कि उसको जो पानी है वो बाहर निकालना है, तब तक हमें ट्राई करना है कि हम बहुत फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट ना दें, फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट दें। जब बच्चा कुल्ला करना सीख जाता है, जब हमें लग रहा है कि अब बच्चा सीख गया है कि कैसे गागल करना है, वो इजीली उस पानी को बाहर निकाल पा रहा है, तो उसके बाद हम उसको फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट भी दे सकते हैं। क्योंकि जो फ्लोराइड होता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है कैरीज से प्रोटेक्शन के लिए। तो उस टाइम पर हम उसे दे सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट अवेलेबल है जो स्पेशली बच्चों के लिए हैं। तो हमें ट्राई करना है कि हमें वही टूथपेस्ट देने हैं जो बच्चों के लिए हैं। क्योंकि जो बड़ों वाले टूथपेस्ट होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जा रहे हैं आजकल जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर डेफिनेटली बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमें ट्राई करना है कि हमें जो है बच्चों वाले टूथपेस्ट जो अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं वो हम दे सकते हैं। इसमें एक किडोडेंट का भी आता है, चीको का भी आता है, तो आप ऐसा कोई भी लेकर यूज कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि बच्चों में अगर आपको टूथपेस्ट देना है उसको तो कितना देना है। अगर बच्चा 3 साल तक का है, मतलब आपको 2 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं आप टूथपेस्ट देना, और 3 साल तक के बच्चों को आप जो है आपको चावल के दाने जितना टूथपेस्ट देना है। और 3 साल से बड़ा अगर आपका बच्चा है तो आप एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट दे सकते हैं। अब ये आपको देना किस तरह है, तो इस तरह से अगर मैं ब्रश की बात करूं, मेरे पास बेबी जूनियर ब्रश नहीं था तो मैं इसी पे बता रही हूँ। जब हमें खुद टूथपेस्ट लेना होता है तो हम इस तरह से लेते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल रख के लेते हैं। लेकिन अगर हमें बच्चों में देना है तो हमें ये वर्टिकल रख के देना है, जिससे कि जो आपका पेस्ट है वो थोड़ा सा ब्रशेस के अंदर चला जाए और जब बच्चा उसको मुंह तक ले जाए वो गिरे ना। और अगर बाहर नहीं गिरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा यहाँ पे ले जाए और उसके अंदर गिर जाए। तो बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा स्वीटर इन टेस्ट होता है तो उसको खाने लग जाएंगे और वो बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है। जनरली पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है कि ये जो टूथपेस्ट है बच्चे खा लें तो क्या होगा। ये बच्चों के लिए डेजिग्नेटेड है, तो अगर थोड़ा बहुत बच्चा खा भी लेता है तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन हमें ट्राई करना है कि वो बच्चे के अंदर ना गिरे, वो ज़्यादा अंदर ना जाए। तो उसके लिए हमें जब उसको टूथपेस्ट देना है तो वो हॉरिजॉन्टल में नहीं रख के ऐसे वर्टिकल रख के थोड़ा अंदर ऐसे देना है कि जो उसका पेस्ट है वो ब्रशेस के अंदर थोड़ा सा प्रेस हो जाए, जिससे कि वो गिरे ना। अगर बच्चे की उम्र 3 साल तक है तो हमें चावल के दाने जितना देना है, उससे ज्यादा है तो मटर के दाने जितना दे सकते हैं। अब जो बच्चे हैं उनके अंदर हमें ब्रशिंग करनी कैसे है, क्या टेक्निक है। तो जो बच्चे हैं उनमें जो ब्रशिंग टेक्निक होती है उसको हम बोलते हैं फोन्स टेक्निक या फिर उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन टेक्निक। उसमें क्या करते हैं, उसमें बच्चे को जो ब्रशेस करने होते हैं वो जैसे सर्कल बना बना के करने होते हैं, ठीक है। तो अब आप बच्चे को ब्रशिंग सिखाना चाहती हैं तो आप कैसे सिखाएंगी। आप बच्चे को किसी मिरर के सामने खड़ा करेंगी, उसकी जो बैक होगी उसको अपने ऐसे लगाएंगी बैक से और उसका फेस जो है मिरर की साइड होगा। आप बच्चे को बोलेंगी ऐसे करके सर्कल बनाने के लिए। जब बच्चा सर्कल बनाएगा तो उसको बोलेंगी पहले बड़े सर्कल्स बनाए बाहर, मुंह के धीरे धीरे उसे कहेंगी छोटा करो, और उसके बाद उसको बोलेंगी कि आप यहाँ पे लाकर सर्कल बनाओ। तो उसको समझ आएगा कि मुझे सर्कल बनाने हैं। आप उसका हाथ पकड़ के भी उसको बता सकती हैं कि ऐसे सर्कल बनाने हैं, बट बच्चा इसको एंजॉय करता है क्योंकि पहले वो मदर के साथ ऐसे खेलता है सर्कल बना के और उसको समझ में आता है कि मुझे इस तरह का ही मूवमेंट करना है। ओके, अब कब तक आपको बच्चे के साथ ब्रशिंग करनी है और उसके बाद बच्चा खुद कर सकता है। जब तक आपका बच्चा 6 साल तक का नहीं हो जाता, आपको हमेशा बच्चे के साथ ही खड़े होकर ब्रशिंग करनी है, उसको सुपरवाइज करना है। अगर वो ब्रशिंग खुद कर रहा है तो उस आपके सुपरविजन में हो, अदरवाइज आपको खुद करनी है। क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं, ये बहुत सारा टूथपेस्ट ले लेंगे, अंदर ले जाएंगे उसको, या प्रॉपरली गागल नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, कुल्ला नहीं करेंगे, और दूसरा
ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा सिर्फ बोल रहा है कि मैं ब्रश करके आ गया हूँ और करके नहीं आया है। अब बात करते हैं कि आप कैसे बच्चे के अंदर जो है ब्रशिंग को इनकॉर्पोरेट करेंगे कि बच्चा उससे डरे नहीं, बच्चा उसको करे। सबसे पहले जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खुद भी 2 टाइम ब्रश करना है, तभी आप अपने बच्चे को 2 टाइम ब्रश के लिए मोटिवेट कर पाएंगे। दूसरा, हमेशा ट्राई करें कि जिस तरह आपने बाथिंग को एक तरह से उसकी लाइफ में नहाना धोना एक हैबिट है, उसी तरह आप ट्राई करें कि ये ब्रशिंग भी उसकी रेगुलर हैबिट हो जाए। उसको ये समझाएं कि ये भी जैसे हम सुबह उठते हैं फिर नहाते धोते हैं, तो ये भी एक इसी तरह का रूटीन है जो आपको डेफिनेटली करना है सुबह और शाम। उसके साथ ब्रश करें। दूसरा, उसको फन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। बहुत सारी टूथिंग आजकल तो पोएम्स, राइम्स अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी वीडियोस चला सकते हैं जिसमें बहुत अच्छी अच्छी राइम्स बजती हैं टूथिंग की, कि फेरी टूथ आई और ये किया वो किया, इस टाइप की आप उसके लिए कोई गाना बजा सकते हैं अच्छा। और दूसरा, उसके साथ ब्रशिंग कीजिए, जैसा आप कर रहे हैं उसको करने के लिए बोलिए। फिर उसको आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा छोटा है वो खुद से नहीं कर पा रहा, तो आप उसको बोलिए कि एक बार लो आप मेरे करो और मैं आपके करती हूँ, आप ये कर सकती हैं, ठीक है। दूसरा, बच्चा जब एक बार आपके अंदर करेगा तो उसको लगेगा अरे वाह मम्मा मुझसे करा रही हैं, तो अब मैं मम्मा से कराता हूँ, तो वो इससे एक और फायदा होगा कि धीरे धीरे वो टेक्निक सीखेगा। दूसरा, अगर वो खुद से ठीक नहीं भी कर पाया तो क्योंकि आप भी ब्रश कर रही हैं उसके मुंह में, तो वो आप इजीली उसके मुंह में क्लीन कर सकती हैं। साथ ही साथ और फन एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व कीजिए। हो सकता है कि बच्चा आज ब्रशिंग के लिए नहीं रेडी है, तो ट्राई कीजिए कि उसको नेक्स्ट डे फिर मोटिवेट कीजिए, बट उसको बहुत फोर्स मत कीजिए, बिकॉज अगर बच्चा एक बार रिलक्टेंट हो गया इस एक्टिविटी के लिए तो वो फिर उसको फियर बैठ जाएगा और फिर वो उसके लिए हमेशा एक नेगेटिव कंडीशनिंग कर लेगा और रेडी नहीं होगा कभी भी ब्रशिंग को सीरियसली लेने के लिए और उसको रेगुलर करने के लिए। तो आपको ऐसा करना है कि ब्रशिंग इस तरह से बच्चे के अंदर इनकॉर्पोरेट करने है कि वो उसके लिए फियर ना हो, वो उसके लिए एक फन एक्टिविटी हो। दूसरा, जो ये ब्रशिंग है, ब्रशिंग हमेशा 6 साल तक के बच्चों में सर्कुलर ही करनी है। अगर आप बच्चा किसी और तरफ फ्री स्टाइल करेगा तो जो मसूड़े हैं उनके खराब होने के चांसेस होते हैं, जिसको हम गम रिसीडिंग बोलते हैं, जो गम्स का रिसेशन होने का, गम्स नीचे जाने का चांसेस हो जाता है। तो इसलिए आपको ट्राई करना है कि बच्चे को हमेशा वो सर्कुलर मोशन में 6 साल तक कराना है, और इसको हम फोन्स टेक्निक बोलते हैं। आपको पूरे मुंह को साफ करने के लिए बच्चे की जो है जीभ वगैरह को भी क्लीन करना है, उसके लिए टंग क्लीनर्स आते हैं, या फिर आप मॉइस्ट क्लॉथ से भी क्लीन कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह की टंग क्लीनर्स खरीद सकती हैं। और बहुत छोटा अगर बच्चा है जिसमें आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रही हैं तो ऐसे फिंगर ब्रशेज आते हैं, आप इससे कर सकती हैं। इस पर भी आप बहुत थोड़ा सा टूथपेस्ट लेकर बच्चे का मुंह क्लीन कर सकती हैं, उसके दांत क्लीन कर सकती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ब्रशिंग स्टार्ट कर देनी है जब पहला टूथ आए। ब्रशिंग अगर प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे, फिंगर ब्रश से या गॉज किसी कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके जब 6 से 8 दांत आ जाए तो हमें जूनियर ब्रश लाके स्टार्ट कर देना चाहिए। 2 साल तक के बच्चे को हमें टूथपेस्ट नहीं देना है। 2 साल में हमें फिर चावल के दाने जितना देना है 3 साल तक, और 3 साल से ऊपर को मटर के दाने जितना देना है। टेक्निक की बात करें तो वो सर्कुलर मोशन टेक्निक है। आई होप आज की जो वीडियो है उसमें आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि आपको अपने बच्चे के दांतों का किस तरह ख्याल रखना है। इसके अलावा टीथिंग ट्रबल से रिलेटेड और भी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप वहां से देख सकते हैं और उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें कि ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अगर कोई क्वेरी है आपके किसी और हेल्थ इशू से या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप जो है उसको कमेंट भी कर सकती हैं, और मुझे भी बताइए कि आप अपने बच्चे में ब्रशिंग को इनकॉर्पोरेट करने के लिए अगर कोई और फन एक्टिविटी करती हैं तो वो क्या है। सो थैंक यू सो मच।